दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के मेडिकल नेग्लिजेंस के केस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर कंसेंट के बारे में डिस्कस किया गया और ये अभी रिसेंटली 17 नवंबर 2023 को नेशनल कमीशन इसके ऊपर रिजल्ट दिया है। पेशेंट ने क्या कंप्लेंट की कि मैं अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने गया, वहाँ पे मुझे छाती में पेन हुआ और मेरा बीपी भी लो गया। उस हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की गई जहाँ पे मेरी आर्टरीज की ब्लॉकेज बताई गई। उन्होंने स्टेंट प्लेसमेंट की एडवाइस की, लेकिन मैं सिर्फ डेंटल ट्रीटमेंट कराने गया था, तो आई वॉज नॉट रेडी। मैंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने मेडिकल मैनेजमेंट कहा। उसके बाद मैं पहले इसी हॉस्पिटल में गया जो नारायण हृदयालय में, उन्होंने एंजियोप्लास्टी प्लान की, लेकिन उन्होंने हैंड्स की आर्टरी की बजाय पैरों की आर्टरी वेन से के थ्री किया। बाद में मुझे चेस्ट पेन हुआ, वो डॉक्टर ने रीश्योरेंस कर दी कि भाई स्टेंट के कारण है। पेन बढ़ा तो जूनियर डॉक्टर ने चेक करके इमीडिएटली सीनियर डॉक्टर को बुलाया और बाद में डायग्नोज हुआ कि हार्ट की आर्टरी रप्चर हो रखी है। इमीडिएटली जब ओटी में शिफ्ट किया गया तो उसके बाद मेरी चेस्ट को ओपन किया और थोड़ी टाइम बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। उसके बाद ब्लड थिकनर एजेंट्स दिए गए ताकि ब्लीडिंग रुक सके। धीरे धीरे पेशेंट को राइट लेग में जहाँ के थ्रू एंजियो इसकी हुई थी उसमें पेन होता है और वो कंप्लेंट करता है, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है। 1 घंटे बाद दोबारा वो पेन की कंप्लेंट करता है, तो एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें गैंग्रीन मिलती है। गैंग्रीन को बचाने के लिए ब्लड थिनर स्टार्ट किया जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है प्रीवियस साइड से। उसको इमीडिएटली ओटी में शिफ्ट करते हैं, बैलूनिंग करते हैं। ब्लड फिर भी नी के बिलो नहीं जाता, धीरे धीरे वो रीनल फेलियर में चला जाता है, एम्पुटेशन करनी पड़ती है। इस तरीके से टोटल पेशेंट की 14 सर्जरीज होती है, इवन डायलिसिस भी होता है। पेशेंट एग्रीव्ड होकर कोर्ट में चला जाता है और डिफेंस कहता है कंसेंट लिया गया है, और वो कैथ लैब का रजिस्टर दिखाता है जहाँ पे कंसेंट लिया गया है। एंजियोप्लास्टी पैरों के थ्रू की गई है जो एक एक्सेप्टेड वे है। डॉक्टर ने सीएबीजी का ही एडवाइस किया था, लेकिन पेशेंट ने प्रेशर डाला कि स्टेंट डाली जाए। चेस्ट पेन स्टेंट इंसर्शन के बाद कॉमन है और विद टाइम सेटल हो जाता है, इसलिए जब इनिशियली उसने चेस्ट पेन का बोला तो इट वाज ए नॉर्मल फिनोमिना। सभी सर्जरीज एज एक्सेप्टेड इन मेडिसिन की गई थी और इट वाज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर। पेशेंट को बाद में डायग्नोज किया गया कि उसको पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी थी, जो उसने पहले नहीं बताई थी, वो दूसरी लेग में भी थी। यही कारण उसकी गैंग्रीन में रहा। इन्होंने बहुत से पेपर भी इसमें प्रेजेंट किए। डायलिसिस होने का कारण मायोग्लोबिन यूरिया था, जिसके कारण किडनी शटडाउन में चली गई। स्टेट काउंसिल ने ऑब्जर्व किया सभी कंसेंट मौजूद थे, लेकिन पहला जो कंसेंट था वो मौजूद नहीं था। अगर पेशेंट की 100% ब्लॉकेज थी, ट्रिपल वेसल डिजीज थी, तो सीधा सीएबीजी क्यों नहीं की गई? जब स्टेंट डाला, हार्ट रप्चर वेसल का क्या कारण था वो क्लियर नहीं हुआ। एंजियो अगर पैर के थ्रू करनी थी तो जो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जो डिफेंस ने बोला, तो वो पहले क्यों नहीं चेक की गई? और इसमें जो डॉक्टर्स ने पेपर प्रेजेंट किए उसमें इजी था, जो क्लियर कट दिखा रहा था कि पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एक गैंग्रीन का चांस बढ़ाती है, तो पैरों से क्यों की गई? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो इसको टाइमली रेफर क्यों नहीं किया गया? जो डिसीजन स्टेट काउंसिल ने लिए और जो कंपनसेशन की, इन्होंने कहा कि प्री ऑपरेटिव कंसेंट नहीं था। नेग्लिजेंस यहाँ पे तीनों चीज़ों में हुई है, प्री ऑप भी हुई है, इंट्रा ऑप भी हुई है और पोस्ट ऑप भी हुई है। इन्होंने लाइबल किया और कंपनसेशन टोटल 50 लाख्स दी, जिसमें 30 लाख्स हॉस्पिटल को देनी थी और 10 लाख्स ईच डॉक्टर को देनी थी। एग्रीव्ड होके ये नेशनल कमीशन में गए हैं, फर्स्ट अपील डाली, जहाँ पे जो क्वेश्चन रेज किए गए कि स्टेट कमीशन ने मेडिकल बोर्ड नहीं बिठाया जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग लिया है, और कंपनसेशन बहुत ज़्यादा हाई अवार्ड की गई है। नेशनल कमीशन ने कहा कि ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि पेशेंट की सेफ्टी कंफर्म करे। फर्स्ट प्रोसीजर में इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है जो बाकी सभी प्रोसीजर में है, और जो ये पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज डायग्नोज हुई है ये पोस्ट ऑपरेटिवली हुई थी, जबकि ये प्री ऑपरेटिवली होनी चाहिए थी। और कंपनसेशन का जहाँ पे पॉइंट आता है, कंपनसेशन शुड बी एडिक्वेट। वो कभी भी ये नहीं मेज़र की जा सकती कि ये कंपनसेशन कम है या ज़्यादा है। टेक होम मैसेज, जब भी इमरजेंसी नहीं है इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। प्रॉपर प्री ऑपरेटिव वर्कअप बिफोर रूटीन सर्जरी शुड ऑलवेज बी डन। एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन उन केसेस में, क्लियर कट केसेस ऑफ नेग्लिजेंस में ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कंसेंट और प्री ऑपरेटिव वर्कअप से रिलेटेड थी। थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और इन वर्ड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि हर डॉक्टर को पता हो कि ये मेरे लीगल राइट्स हैं। थैंक यू।